सिंघानिया ग्रुप की है दृढ़ भावना, हर माँ का हो एक सुंदर आशियाना। मातृ दिवस पर हर माँ को सलाम। Lakshmi Chand Institute of Technology, developing today's engineer. Branches offer BE Civil, Mechanical, Electrical, EEE, CS, ET&T. Launching MBA and MTech this year. Lakshmi Chand Institute of Technology, near High Court, Raipur Road, Bilaspur, Chhattisgarh. दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर के बाहर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार, तुगलक रोड पर धारा 144 लागू। हरियाणा के रोहतक में आश्रम खाली कराने के दौरान पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प, गुस्साए लोगों ने बसों में लगाई आग। जगदलपुर के मारेंगा दूरदर्शन केंद्र पर नक्सली हमले में 3 जवान शहीद, घायल जवान की हालत गंभीर, मुख्यमंत्री ने की नक्सली हमले की निंदा। भाटापारा में बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर ठगी, भारी दबाव के बाद पुलिस ने शातिर को किया गिरफ्तार, आरोपी ने खुद को बताया पाक साफ। कोरबा में राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर किया आवेदन, ऑनलाइन एंट्री करने में प्रशासन के छूट रहे हैं पसीने। और पाकिस्तान में सत्ता के करीब पहुंची नवाज शरीफ की पार्टी, तीसरी बार संभाल सकते हैं पाक की कमान, इमरान की पार्टी दूसरे नंबर पर। Headline is brought to you by Kamal Refined Rice Bran Cooking Oil, Suyash Hospital, Kota Gutiari Road, Raipur, JBG Furniture, सभी सोफा सेट पर फ्लैट 50% की छूट। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट, संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, R1, भिलाई एंड रायपुर, मंगल पत्रिका, शादी कार्ड का संपूर्ण संग्रह और जैन चुस्की चाय 50 रुपए में 250 ग्राम बेहतरीन चाय। नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला। हमारी आज की खास पेशकश है मेरी माँ। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। माँ का जिक्र होते ही हमारे जहन में कुछ ऐसे ही ख्याल कौंधते हैं। माँ और बच्चे का रिश्ता इस कायनात में सबसे ज्यादा खास होता है। वो माँ ही है जो तब हमारी बात समझती है जब हमें बोलना तक नहीं आता। मदर्स डे के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हम एटी ग्रुप के निकेश बरड़िया, गोदरीवाल ग्रुप के राज थावरानी जी और इसके साथ ही ढेबर ग्रुप के अनवर ढेबर और सिंघानिया बिल्कॉन के सुबोध सिंघानिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे इन खास मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं मदर्स डे के ऊपर। आखिर माँ की अहमियत हर किसी के जीवन में इतनी ज्यादा होती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं माँ से जुड़ी एक स्पेशल स्टोरी। माँ, मम्मी, माई, मदर, अम्मा, आई। ये केवल शब्द नहीं है, इसमें सिमटी हुई है पूरी कायनात। माँ ऐसा सागर है ममता का जिसके आगे महासागरों का पानी भी पड़ जाता है कम। माँ एक दरिया है जिसके प्यार की धार कभी टूटती नहीं, जिसके दुलार की लहरें कभी थमती नहीं। माँ जब होती है तो जन्नत होती है, माँ जब हंसती है तो सुबह खिल उठती है। माँ जब फेरती है दुलार भरे हाथ तो मिट जाते हैं गम सारे। जब भी दुख की बदरी मंडराती है, जब भी नाउमीदी का अंधेरा छाता है, तो झट से माँ जला देती है स्नेह का एक दिया और उस दिए की गुनगुनी लौ में मुस्कुरा उठती है जिंदगी। मुस्कुरा उठते हैं हम दोनों, यानी मैं और मेरी माँ।
तो माँ की अहमियत हर किसी के जिंदगी में सबसे अहम होती है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंघानिया बिल्डकॉन के सीएमडी सुबोध सिंघानिया जी से, जिनकी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी आज वो आज्ञाकारी बेटे के रूप में अपने फर्ज को भूलते नहीं है और आज भी उनके दिन की शुरुआत अपनी माँ के दर्शन के साथ ही होती है। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। माँ के बिना तो जीवन अधूरा है। माँ के आशीर्वाद से कोई भी शख्स न आगे बढ़ा है न आगे बढ़ सकता है। मेरा बेटा सुबह उठता सबसे पहले हाथ बंद करके सबसे पहले मेरे दर्शन करता है, मेरे पैर छूता है, इसके बाद में घर से निकलता है। और आज तक इस पोजीशन पे अगर मैं हूँ और इस छत्तीसगढ़ में नंबर 1 रियल एस्टेट मेरी कंपनी है तो उसमें 100% माँ का योगदान है। हाँ, मेरे बेटों को मेरे हाथ की सेव लड्डू हर चीज पसंद है। मैं जब गाँव में रहती थी तो इसके लिए बना बना कर भेजती थी। अपनी माँ की सम्मान करें और माँ को माँ का दर्जा दें। भगवान से बड़ा अगर किसी दर्जा देने की बात आए तो माँ को ही आशीर्वाद और माँ को ही दें। तो चलिए बात करते हैं सुबोध सिंघानिया जी से। सुबोध जी, आपने कहा कि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। आप काफी लंबे वक्त से बाहर भी रहे हैं घर से। क्या कोई ऐसा मौका है जब आपको लगा हो कि घर की याद बहुत सता रही है और माँ का ही साथ चाहिए और माँ का सहारा चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि मैं जब एजुकेशन में रायपुर में पढ़ता था, नागपुर गया, दिल्ली गया जब पढ़ने, तो माँ की जो याद है, जो लोग माँ की जब याद आती थी, हॉस्टल में जब हम रहते थे तो एक छुप छुप करके रोते थे। माँ की जो तुलना है, माँ की जो याद है, उसको कभी नहीं भूला जा सकता। माँ की आज भी अगर हम इतने बड़े हो गए हैं पर जो माँ की जो जब तक आशीर्वाद न ले हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। खासकर मेरा और मैं सभी छत्तीसगढ़ के इस IBC 24 के माध्यम से बोलूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर दर्जा अगर किसी का है वो तो माँ का दर्जा है। और माँ की मैं अपनी शुरू से अपनी लाइफ में ये डिसाइड, मैं और मेरे बड़े भाई साहब श्री सुभाष सिंघानिया जी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, हम लोगों की शुरू से हमारे ग्रैंडफादर मेरे बाबा जी ने यह हमको शुरू से सिखाया कि हम लोग सब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती माँ का धोख खाते हैं। बिस्तर से उठते सबसे पहले धरती माँ का धोख खाने के बाद हम अपनी माँ और पिताजी का धोख खाकर उसके बाद भगवान का दर्शन कर अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। यह आज शुरू से करते आ रहे हैं। अगर मम्मी पापा अगर घर पे हो तो बगैर धोख खाए मैं घर से निकलता नहीं हूँ। आज मेरी आदत शुरू से ये रही है और आज भी इसका मैं पालन करता हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये एक सबसे अहम है क्योंकि ये संस्कार हमारे यहाँ घर में बचपन से ही सिखाए जाते हैं। एक और अहम, काफी पर्सनल मैं सवाल पूछना चाहूंगा। माँ जब हमें सिखाती है उस वक्त से सिखाती है जब हमें बोलना भी नहीं आता, हमें कहना ही वो सिखाती है, हमारी तुतली भाषा को वो समझती है। कभी ऐसा मौका आया आपके साथ कि माँ ने काफी जोर से आपको डांट लगाई हो और उस वक्त आपको एहसास ना हुआ हो कि माँ की डांट बहुत सही है? क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है बच्चे को, बाद में ये फील होता है कि नहीं, माँ जो मुझे डांट लगा रही थी वो सही बात के लिए कह रही थी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। एक मेरे को वाकया याद है कि जब मैं एजुकेशन में जब 11th में था, जब 11th बोर्ड था, तो जब मैं बाहर पढ़ने जा रहा था तो मदर ने मुझको बोला कि तुम बाहर जाओ और मेरी छोड़ने की इच्छा नहीं थी कि मदर फादर से अलग हूं। तो एक इच्छा थी तो माँ ने मेरे को डांट करके बोला कि तू अपनी लाइफ को अगर आगे बढ़ाना चाहता है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो तुझको जाना पड़ेगा। और मैं जब जाता था तो मैं जब बाहर में जब गया तो हमको, जब मैं सबसे पहले राजनांदगांव में जब पढ़ा तो मैं गंडई से बिलोंग करता हूँ, गंडई जो राजनांदगांव जिले में आता है। तो जब गंडई से जब कोई व्यक्ति आता था हमको मिलता था, हम पूछते थे मम्मी कैसी है, फादर कैसे हैं, क्या कैसा है, गाँव में लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है। मतलब एक उत्सुकता रहती थी, मतलब एक झिझक रहता था कि माँ की याद जो है वो छूटती नहीं थी। आज उस समय हम लोग हॉस्टल में रह करके माँ को दिल से याद करते थे और आज भी ये पोजीशन है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो बगैर माँ से बात की बिना मैं तो नहीं रह सकता। मेरी ये पर्सनल आदत है। बिल्कुल। तो जब जिस वक्त माँ ने ये निर्णय लिया कि तुमको बाहर जाना है, पढ़ना है, उस वक्त हो सकता है कि ये लगा हो कि क्यों घर से दूर किया जा रहा है, लेकिन वो आपकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी थी। जी, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हो कि माँ को, एक माँ ही एक ऐसी है जिसको अपने बेटे के लिए चिंता रहती है कि वो दिन दुगुना रात चौगुना अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखे। पिता का तो योगदान रहता है पर माँ की जो भावना रहती है, माँ का जो आशीर्वाद रहता है वो पिता से कहीं बहुत ज्यादा रहता है। और माता और पिता के आशीर्वाद से ही इस दुनिया में हर आदमी, हर शख्स आगे बढ़ता है। और माँ का ही आशीर्वाद से हम जिस पोजीशन में आज हूँ, मैं या मेरा परिवार में हूँ, तो माँ का एक आशीर्वाद है, उसी पोजीशन पे आज आगे बढ़ा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो माँ का आशीर्वाद है जिसके चलते माँ के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और ये कहना है सुबोध सिंघानिया जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और
खास मेहमान हैं। रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट की दुनिया का एस्टेब्लिश नाम है ढेबर ग्रुप। इस ग्रुप के एमडी अनवर ढेबर से आप कभी घर पर मिलें तो एक ही पल में आप जान पाएंगे कि उनकी मां उनके लिए कितनी अहमियत रखती हैं। माँ की इम्पोर्टेंस तो ऐसी है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, और मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी जहाँ बोलेगी मदर डे के रोज हम मदर को घुमाने लेके जाएंगे। पूरे जीवन भर माँ का साथ देंगे और जो माँ चाहेगी वो करके देंगे। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें मेरी माँ ने जो है 7 दिन तक जो है खाना पीना छोड़ के पूरा नमाज और रोजा की थी। मैं तो अपने बच्चों के लिए मेरी जान कुर्बान है। मेरे बच्चे जैसा भगवान सबको ऐसे औलाद दे, सदा हमारा परिवार एक मिल के सदा ही रहे। चलिए तो मिलते हैं हमारे आज के दूसरे खास मेहमान अनवर ढेबर जी से। अनवर जी, हमने देखा कि आपने कहा कि माँ ही सब कुछ है, और सबसे अच्छी बात कि आपकी माँ को भी ये लगता है और उनका ये कहना है कि ऐसी औलाद हर किसी को मिले। तो अहम सवाल आपसे, एक पर्सनल सवाल ये पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई मौका आया जब आपको लगा हो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है या सब कुछ नकारात्मक लग रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और उस समय अगर कभी साथ मिला तो वो सिर्फ माँ थी? हाँ, मुझे एक बहुत ही अच्छा वाकया याद आ रहा है कि मुझे 8th क्लास में सप्लीमेंट्री आई थी। उस समय जो है मेरे परिवार के सब जो है, चाहे भाई हो चाहे फादर हो, ये सब अगेंस्ट में हो गए थे मेरे। तो उस समय मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा होशियार था, और 8th में मुझे सप्लीमेंट्री आ गई। तो सब के सब मेरे पर हावी हो गए, भाई लोग, क्योंकि सब अच्छे नंबर से पास होके आए थे और मेरी सप्लीमेंट्री। तो मदर ने उस समय जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट को मैं कभी नहीं भूल सकता। जी हाँ, मतलब 8वीं कक्षा में एक बच्चे के मन में भी तरह की बातें होती है, वो बहुत मैच्योर नहीं होता है। हाँ। तो ऐसे दबाव उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि वो बहुत डिप्रेशन में आ जाए, बुरा लगे। उस वक्त माँ ने आपका साथ निभाया? बहुत साथ सपोर्ट किया था। जब हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल के बाद जब आगे आए, बिजनेस में आपने एक नाम कमाया और आज एक बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुके हैं, कभी ऐसा मौका आया जब उसी माँ को हमने पलट के कभी जोर से जवाब दे दिया हो और फिर एहसास हुआ हो कि नहीं, हमसे गलती हुई, ऊंची आवाज में नहीं कहना था, या माँ की बात नहीं समझ पाए? नहीं, मुझे ऐसा वाकया तो कोई याद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मैं अपनी माँ को या मेरे सभी भाई, माँ के सामने हमारे यहाँ कोई की हिम्मत नहीं हुई कि कोई जवाब दे सके, क्योंकि हमारी मदर का जो है वो उस प्रकार का रोल रहा है जैसे एक टीचर का या एक गार्जियन का जो रोल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा हमारे सामने कोई शर्तों वाली बात ही नहीं उन्होंने रखी कि हमारे को कभी उनको जवाब देना पड़े। जी हाँ। या कभी हमारी मदर ने हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला कि आप ये मत करो या ये करो। उन्होंने एक ही चीज समझाया कि आप जीवन में जो भी करो वो अच्छे के लिए करो, सही काम करो, नीयत सही होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करो। जी हाँ। किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ आप फ्रॉड मत करो। उन्होंने एक ही चीज समझाया, और उसी लाइन को लेके हम आज तक जो आज इतने मुकाम को आज हमने हासिल किया है, वो सिर्फ मदर और फादर की देन है आज। जी हाँ, बिल्कुल। यानी आपने कहा कि जो संस्कारों की तालीम हुई, जो बचपने में परवरिश होती है, उसमें इस बात को हर बार कहा गया था कि आपके इरादे नेक होने चाहिए, किसी दूसरे का बुरा ना हो। मदर फादर दोनों की जब भी बात होती है, माता पिता की बात होती है, तो कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, बच्चों से हर बार पूछा जाता है कि मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा ज्यादा प्यार करते हैं। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए, आप क्या कहेंगे कि किनसे ज्यादा प्यार मिला आपको? मुझे तो मदर फादर दोनों से ज्यादा प्यार मिला, लेकिन ज्यादा मुझे जो है वो
मदर से प्यार मिला। जी हाँ, यानी जो कहा जाता है एक मनोबल बढ़ाना या सपोर्ट देना, मॉरल सपोर्ट देना, इसके लिए माँ हमेशा खड़ी होती है। या सवेरे उठने से लेके रात में सोने तक का जो टाइम टेबल रहता था वो मदर के हाथ पे रहता था, माँ के हाथ में होता था। इसलिए माँ से कहीं ना कहीं जो सवेरे हम लोग 8 बजे उठाने से मदर का जो रोल रहता था और रात में 11 बजे सुलाने तक का रोल उनका रहता था। जी हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे के उठने से लेकर उसके सोते तक ये सभी दिनचर्या में माँ का हाथ होता है और इसीलिए माँ के जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत भी हो जाती है, रोल भी बहुत बढ़ता है। तो हमारे खास मेहमानों से ये खास चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी मदर्स डे के इस खास पेशकश पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है सोलस हाइट्स, सन एंड सन इंफ्रामेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस। 135A चौकाया ट्यूबलर इन्वर्टर बैटरी अब केवल 7,390 रुपए में, टैक्स अतिरिक्त और लाइफ में असली स्वाद जगह है MDH चंकी चाट मसाला। सुकून सारा ममता की छांव में, साम्राज्य सारा माँ के आंचल में। सिंघानिया ग्रुप की है दृढ़ भावना, हर माँ का हो एक सुंदर आशियाना। मातृ दिवस पर हर माँ को सलाम। पर्वत से ऊंचा कद है तेरा, सागर सा फैला आंचल तेरा, ईश्वर से ऊपर तेरा नाम है। तू ही काशी, तू ही काबा, तू ही चारों धाम है। इस जगत में जीवन का तू ही आगमन है। ओ माँ तुझे शत शत नमन है। प्यारी माँ, मदर्स डे पर अनूप चंद त्रिलोचन ज्वेलर्स करता है मातृशक्ति को सलाम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी आज की खास पेशकश मदर्स डे पर मेरी माँ में। और आज हम अपने 4 खास मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं कि उनकी माँ से उनका रिश्ता जो है उसकी अहमियत, क्या ये संभव है कि हम अपनी जुबान से उसे बयां कर सकें। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसे कुछ वाकये हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे एक और खास मेहमान है राज थावरानी जी, जो कि गोदड़ीवाला ग्रुप के MM फन सिटी के MD हैं। उनके लिए भी माँ के कदमों में ही उनकी जन्नत है। माँ जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसका बखान जो है वो किया नहीं जा सकता, वह अमूल्य होती है। तो हमारा सपना यह है, उनकी उम्र अभी लगभग 80 वर्ष के आसपास है और वह 100 वर्ष पूरे करें, ये हमारा सपना है। और वह 100 वर्ष जो पूरे करें, खुद चलते फिरते पूरे करें, ये हमारा सपना है। बच्चा को प्यार करना अच्छा लगता है। मेरे हाथ की रोटी अच्छी लगती है उसको। मेरा बच्चा और तरक्की करे तो अच्छा है। माँ, अगर मुझसे जीवन में कोई भी गलती हुई हो, मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। चलिए, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के एक और खास मेहमान अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माँ आपको माफ करे। क्या ऐसा कोई वाकया हुआ जिसके लिए आपको लगता है कि वहां पर शायद आपको रुकना था या ऐसा जवाब नहीं देना था? नहीं, ये मैंने इसलिए नहीं कही बात, जाने अनजाने में शायद कभी कुछ हुआ हो, तो आपके माध्यम से मैंने उनसे यह माफी मांगी। वैसे ही हम उनसे माफी मांगते रहते हैं। जैसे कि सुबोध जी ने बताया, हमारी भी जो सुबह शुरुआत होती है उनके आशीर्वाद से, और उनका जब आशीर्वाद मिलता है, उनके जब हम पांव छूते हैं, तो जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, खुश रहो, तो वो 2 शब्द जो हैं वह हमारे अंदर को जो हिला देते हैं। उनमें जो प्यार रहता है, यकीनन वो और किसी चीजों में नहीं रहता है।
जी हाँ, बिल्कुल। तो जो माँ सबसे अहम, जब अपने आशीर्वाद से ही जो प्यार बरसाती है वो महत्वपूर्ण है। किसी बहुत खास व्यक्ति ने यह भी कहा था कि जब खाने के टेबल में हम बैठते हैं और माँ अगर उसे देख ले तो ही उसमें पौष्टिकता जो है वो और बढ़ जाती है। इतने बिजी शेड्यूल में जब आप बिजनेस में काफी ज्यादा व्यस्त होते हैं, कैसे होता है कभी, क्योंकि माँ की अपेक्षाएं भी होती है, उन्हें भी वक्त देना है, कैसे वक्त निकालते हैं आप कि माँ को भी अकेलापन ना लगे और उनके साथ वक्त बिताया जाए? हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार की तरह रहता है। हम 6 भाई हैं और हमारे बच्चे जो हैं, आज हम अपना जन्मदिन तो नहीं मनाते हैं, पर हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे घर में परंपरा है। हम सब भाइयों के कुल मिलाकर 16 बच्चे हैं और हर बच्चे का जो जन्मदिन है वो माँ जी के कमरे में हम मनाते हैं। उस दिन सारे बच्चे, घर की सारी बहुएं, सब सारे भाई, पिताजी वहाँ रहते हैं और पिताजी व माँ जी जिस बच्चे का जन्मदिन है उसको केक कटवाते हैं। और यह लगभग महीने में 1 बार या कभी 2 बार मौका आता ही है और उसी दिन हम सारे घर के सदस्य जो हैं मिलकर भी खाना खाते हैं। तो वहाँ पर हमारे माँ जी भी रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं, तो वह हमें जो है काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे मतलब ऐसे कई आयोजन जिसके बहाने से ये हो कि भाई घर के सब लोग एक साथ आएं, एक टेबल में बैठें और फिर अपनी विचारों को और अपनी बातों को एक साथ मतलब वक्त बिताया जाए, ये बहाने ढूंढा करते हैं। एक और अहम सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ बचपन में, हर बच्चे को, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको माँ की लताड़ न पड़ी हो? कभी ऐसा आपको याद है जब माँ की जोर से या तो झापड़ पड़ी हो या डांट पड़ी हो, कोई ऐसा वाकया? मैं याद करने की कोशिश भी करता हूं तो याद नहीं आती है। पर क्यों नहीं आती है कि माँ ने कभी डांटा भी होगा तो वह किसी को बुरा लग नहीं सकता। माँ ने अगर मारा भी होगा तो उसका दर्द कभी होता नहीं है, क्योंकि उसकी डांट या उसकी पिटाई में भी जो प्यार होता है वह उसका एहसास नहीं होने देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो माँ का जो माँ की पिटाई है वो भी आपकी तरक्की के लिए होती है, लेकिन उसे हम एक दर्द की तरह नहीं ले सकते, बल्कि एक सबक की तरह लेते हैं, एक सीख की तरह लेते हैं। ये कहना है हमारे खास मेहमान राज थावरानी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक और खास मेहमान निकेश बरड़िया जी, जो कि ज्वेलरी और रियल एस्टेट में दखल रखने वाले एटी ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब हम माँ और बेटे के अद्भुत रिश्ते को समर्पित जो एवी आपको दिखाएंगे, यानी जो विजुअल आपके सामने प्ले होगा, वो निकेश के पिता तिलोक चंद बरड़िया जी और उनकी माता यानी निकेश की दादी के निश्चल रिश्ते को बयां करती है। मुझे लगता है कि अगर कोई दुनिया में और पूरे विश्व में कोई पहले पूजनीय है तो है माँ। बचपन से लेकर आज तक जो माँ ने हमें मॉरल सपोर्ट किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जो कि ज्यादा कहते हैं गुस्से की जगह गुस्सा और प्यार की जगह प्यार, ऐसा जो पूरा मेल है वो हर समय माँ में हमें सीखने को मिलता है। और उनके इसी अदाओं पे हम सब पूरा परिवार इनके एक छत्र में इनके आज्ञा अनुसार चलने के लिए हर तरह कटिबद्ध रहते हैं। हमें बचपन से जो उन्होंने सोचा था कोशिश हमने पूरी की है। यूँ तो ये है कि इसका एंडलेस जॉब है, ये किसी भी तरीके की किसी भी चीज को पूरा, लेकिन माँ के मेरे को ये माँ सेटिस्फैक्शन है, उनको हर समय संतुष्टि है कि जो करें अच्छा करें। और आज भगवान ने अच्छे से अच्छा दिया है। रोज इनकी सुबह जब तक माँ का एक बार हम लोग जाकर चर्चा ना कर ले, दिन भर की पूरी बातें उनसे होती है और जो आपत जो माँ से मिलता है उसके बगैर ऐसा लगता है कि दिन अधूरा है। जिस दिन हम माँ से नहीं मिलते, उनका आशीर्वाद ही हमारे दिन की दिनचर्या प्रारंभ करने के लिए एक सगुन सा रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक बेटे के मन से जो भावना निकलती है और हर किसी की यही चाहत है कि माँ के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत होती है और उन्हीं के आशीर्वाद से तरक्की आती है। चलिए बात करते हैं निकेश बरड़िया जी से। निकेश जी, हमने देखा कि आपके पिताजी की भावनाएं जो उनकी माँ के लिए यानी आपकी दादी जी के लिए है, आप यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं। क्या कभी आपको लगता है कि ये जब तालमेल बिठाने की बात आती है या माँ की बातों को समझने की बात आती है, तो कभी ये जनरेशन गैप कभी आता है या ये लगता है कि हम जो बात समझाना चाह रहे हैं माँ को वो माँ नहीं समझ पा रही, कभी ऐसा कुछ? नहीं, इस तरह का कभी नहीं लगा, क्योंकि हम सब ने गाना बहुत अच्छे से सुना है और बहुत उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तुझे सब है पता मेरी माँ, तो माँ को सब पता रहता है। जो भी हमारे मन में चल रहा है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हमारी माँ को सब पता रहता है। तो इस सिचुएशन में जनरेशन गैप का सवाल पैदा ही नहीं हो पाता।
जी हाँ, यानी माँ का रिश्ता जो है उसमें जनरेशन गैप वाली कोई बात नहीं आती, क्योंकि माँ का प्यार जो अपने बेटे के लिए है और जो बच्चे का अपनी माँ के लिए होता है वो बिल्कुल बहुत अहम है। एक और सवाल जो मैं पर्सनल पूछना चाहूंगा आपसे, जब ये रिश्ता जो है, कभी ऐसा भी मौका आता है कि माँ से बेटे को दूर होता हुआ देखने को मिलता है या कभी कुछ खटपट समझ में आती, ये होता है शादी के बाद, आखिर क्या उसकी वजह हो सकती हैं, या क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ कि शादी हुई उसके बाद माँ को लग रहा है कि नहीं बहू की तरफ बेटा ज्यादा जा रहा है? नहीं, इस तरह का कभी मुझे फील नहीं हुआ। शादी के जब बात पक्की हो गई उसके जस्ट बाद जैसे बर्थडे का सेलिब्रेशन था तो माँ भी मौजूद थी और वाइफ भी मौजूद थी, तो अब बात ये थी कि केक पहले किसको खिलाया जाए। तो ये धर्म संकट वाली बात हो गई थी, पर केक काट के दोनों हाथ में एक एक केक लेके दोनों को एक साथ खिला दिया गया। तो इस तरह से उस चीज को मैनेज करते हुए चल रहा हूँ। जी तो कोशिश है कि इस तरह की कभी प्रॉब्लम आगे ऐसे वाकई ना आए, और किसमें अगर प्राथमिकता की बात आती है तो जो सम्मान है वो सभी का, माँ का सम्मान तो हमेशा सबसे ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल। एक और सवाल, माँ सिर्फ प्यार नहीं करती, जबकि माँ ही वो इंसान होती है जो सबसे पहले आपको आपकी काबिलियत बताती है और आपको ये बताती है कि भाई तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटी छिपी हुई है, आपको बढ़ना है। कभी ऐसा कोई वाकया जो आपके स्कूल में हुआ हो, हम स्टेज से कई बार डरते हैं और माँ ने सपोर्ट किया और हम ज्यादा बेहतर कर पाए? इस तरह के बहुत वाक्य आए हैं। जैसे मैं जब स्कूल में मुझे हेड बॉय बनाया गया था तो एक नर्वसनेस थी कि इस पोस्ट को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, कैसा रहेगा। बट उस टाइम माँ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। उन्होंने बोला कि नहीं, एक जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो तुम में है और तुम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे गाइड भी किया कैसे स्पीच देना है, कैसे क्या करना है, तो अच्छा रहा। जी हाँ, तो यानी जब हमको कई बार अपनी ही काबिलियत पे कभी लगता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो माँ का सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा आता है और वही तरक्की के लिए हमारे आगे बढ़ता है। तो हमने आज देखा कि किस तरीके से हमारे सभी खास मेहमान हैं, उनका यही कहना है कि तरक्की में सबसे अहमियत है बड़ों का आशीर्वाद और माँ की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है वो सबसे ज्यादा अहम है। और सबसे अहम बात जो यहाँ पर हमें चारों हमारे खास मेहमानों से बात करने में पता चली कि माँ के आशीर्वाद से ही उनका दिन की शुरुआत होती है और सभी चीजों की, चाहे जीवन में बिजनेस की सफलताएं देख लें, लेकिन उन सबसे भी पहले प्राथमिकता अगर है तो माँ की है, माँ के प्यार की है, माँ के आशीर्वाद की है। हमारे सभी खास मेहमान अनवर जी आपका, निकेश जी आपका, सुबोध जी और राज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये वक्त गुजारने के लिए और अपनी अहम बातें जो आपने यहाँ पर चर्चा की है, साझा की है, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमने इस खास कार्यक्रम में देखा कि माँ का प्यार अद्भुत है और उसे बयां कर पाना शब्दों में हालांकि नामुमकिन ही है, लेकिन हमने कोशिश जरूर की अपनी माँ के साथ जो हमारे प्यार है, जो संबंध है, उसे बयां कर सकें। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। This program was brought to you by Hareli Refined Rice Bran Cooking Oil, Healthy Drop Tasty Buy और DMR Supreme Underwear बनियान दिल के पास। सुकून सारा ममता की छांव में, साम्राज्य सारा माँ के आंचल में। सिंघानिया ग्रुप की है दृढ़ भावना, हर माँ का हो एक सुंदर आशियाना। मातृ दिवस पर हर माँ को सलाम। महावीर अशोक ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेल्स बाय क्वीनी। लारा दत्ता, कंगना रनावत, मलाइका खान के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन का स्टाइल रह चुकी हैं क्वीनी सिंह। अब आपके शहर रायपुर में 14 और 15 मई सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक महावीर अशोक ज्वेलर्स। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे। इंडिया को कूल, सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। हम जानते हैं कि अपनों की भीड़ में किसी खास को खुश रखना कितना मुश्किल है, इसीलिए सिम्फनी स्टॉर्म विद सुपीरियर एयर थ्रो, रिमोट और LCD पैनल। जगह बड़ी हो या भीड़, ख्याल रखे सबका। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। लुक्का छुपी
बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ का। पेश करते हैं ज्वेल्स बाय क्वीनी। लारा दत्ता, कंगना रनावत, मलाइका खान के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन का स्टाइल रह चुकी हैं। क्वीनी सिंह अब आपके शहर रायपुर में 14 और 15 मई सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक। महावीर अशोक ज्वेलर्स। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। जीवन की शुरुआत है माँ, भीड़ में त्याग बलिदान का नाम है माँ। छोड़ो मुझे